चुनावी वायदे पूरा करने के लिए एक्शन में दिखे नीतीश का शराब के धंधे में लिप्त बड़े लोगों को हो गिरफ्तारी। सीएम ने कैबिनेट के विस्तार को लेकर भी दी जानकारी। पटना पहुंची एनडीए सरकार पर तेजस्वी यादव ने साधा निशाना, कहा ये लोग जनादेश की चोरी कर सत्ता में आए हैं। वैक्सीनेशन से पहले जोरों पर तैयारियां। देश में 700 से ज्यादा जिलों में दूसरा ड्राई रन। बिहार में भी सभी जिलों में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण का ड्राई रन। दिल्ली में सांसद सुशील कुमार मोदी ने अमित शाह से की मुलाकात। सांसद बनने के बाद पहली बार की मुलाकात। और पटना में जदयू की राज्य कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक 9 और 10 जनवरी को होगी बैठक। प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह की अध्यक्षता में होगी बैठक। नमस्कार, हमारे बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबरों की करेंगे शुरुआत। बिहार विधानसभा चुनाव में आम जनता से किए गए वायदों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से एक्शन में दिख रहे हैं और इस बाबत नीतीश जहां लगातार बैठकें कर रहे हैं तो अधिकारियों को भी उचित दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। नीतीश पूरी तरह एक्शन में दिखे और नए साल में एक सप्ताह में दूसरी बार पुराना सचिवालय पहुंचे। नीतीश ने सबसे पहले हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने के लिए सिंचाई योजना की समीक्षा की और इस बैठक में जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन के अलावा मुख्य सचिव दीपक कुमार समेत अनेक अधिकारी मौजूद थे। बैठक में नीतीश ने जहां अधिकारियों को साफ तौर पर कहा कि हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए हम लोगों ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उससे अविलंब पूरा करें। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर भी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और साफ तौर पर अवैध शराब के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ स्पेशल अभियान चलाने का निर्देश दिया। नीतीश ने साफ तौर पर कहा कि शराब के धंधे में लिप्त बड़े लोगों की गिरफ्तारी हो और असली धंधेबाजों को पकड़ने में दिखाए सख्ती। हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य, तो इसके लिए भी हमने इसका पूरा का पूरा हर जगह का सर्वेक्षण करना, कहाँ किस प्रकार से सिंचाई उपलब्ध कराया जाएगा, इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी इकट्ठा करना। तो उसके लिए जो कुछ भी विभिन्न विभागों का 4 विभागों में ये काम हुआ है तो उन लोगों की तरफ से जो बतलाया गया उसकी भी पूरी समीक्षा की है और इसमें बहुत कुछ हमने सुझाव भी दे दिया है कि भाई इसके लिए कोई सिर्फ पंचायत के स्तर पर नहीं होना चाहिए बल्कि हर गांव और टोला के स्तर पर। तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है और कल भी किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की। हमने आज अखबार में देखा छपा हुआ है कैबिनेट के एक्सपेंशन का, तो पहले ही बता चुके हैं। कैबिनेट को लेकर कभी कहाँ देर होता था, पहले से जब भी हम लोग करते रहे हम शुरू में ही कर देते हैं अधिकांशतः, लेकिन इसके बारे में जब तक लोगों की राय नहीं आ जाएगी तब तक तो अभी तो कुल मिलाकर के कैबिनेट में 14 लोग और जब हो जाएगा उन लोगों का आ जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लंबे वक्त बाद पटना लौट आए हैं और तेजस्वी यादव साल के शुरुआत होने के पहले ही दिल्ली चले गए थे, जिसके बाद वो आज विमान से पटना पहुंचे। पटना पहुंचते ही तेजस्वी यादव ने सरकार का बड़ा हमला बोलते हुए उन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें फिर से नीतीश कुमार और लालू यादव का गठबंधन होने की चर्चा हो रही थी। तेजस्वी यादव बोले कि कोई सवाल ही नहीं उठता। नीतीश कुमार की पार्टी तो बिहार में 4थे नंबर की पार्टी है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हो चुकी है। नीतीश जी से फिर से दोस्ती की कोई गुंजाइश नहीं है। दरअसल तेजस्वी यादव दिसंबर के आखिर में बिहार से दिल्ली रवाना हो गए थे। उसके बाद वे सिर्फ ट्विटर पर दिख रहे थे। उनकी गैर हाजिरी को लेकर जेडीयू बीजेपी के साथ साथ दूसरी पार्टियों के नेता भी लगातार सवाल उठा रहे थे कि 2 सप्ताह बाद तेजस्वी यादव ने आज पटना एयरपोर्ट पर लैंड किया और मीडिया से रूबरू हुए और सीधे नीतीश सरकार पर निशाना साधा। हमने पहले दिन ही ये कहा था और अपने पार्टी के सभी वर्करों, सभी नेताओं को मध्य में चुनाव की तैयारी होगी, इसके लिए हम लोगों ने पहले ही अपने लोगों को बताया। जो 16 साल की नीतीश कुमार जी और बीजेपी की जो सरकार है वो बिहार के लिए अभिशाप है। बिहार सबसे नौजवान प्रदेश है और इसको बिहार को इन लोगों ने बेरोजगार और मजबूर बना दिया।
हम लोग बार बार कहते रहे हैं ये जनादेश की चोरी करके सत्ता में आए हैं और अभी तो कुछ निर्णय है बीजेपी को जो नीतीश कुमार जी से कराने हैं, उसके लिए रस्साकसी चल रही है। खबर पटना से जब जदयू की राज्य कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक होगी और आपको बता दें कि 9 और 10 जनवरी को बैठक होगी। 9 जनवरी को 3 बजे से प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी और 10 जनवरी को 11 बजे से प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी और पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी की पराजय के कारणों की समीक्षा की जाएगी। तो बता दें कि जदयू की राज्य कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक 9 और 10 जनवरी को ये बैठक होगी। 9 जनवरी को 3 बजे से प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी और 10 जनवरी को 11 बजे से प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। बीजेपी सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दिल्ली पहुंचकर अमित शाह से उन्होंने औपचारिक मुलाकात की है। सांसद बनने के बाद सुशील मोदी पहली बार अमित शाह से मिलने पहुंचे। उन्होंने नए साल पर केंद्रीय गृह मंत्री को बधाई दी और दोनों के बीच काफी देर तक कई मुद्दों पर चर्चाएं हुई। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद सुशील मोदी को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्रीय राजनीति में भेजने का फैसला किया था। बिहार में डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी उनसे लेते हुए 2 डिप्टी सीएम बनाए गए और सुशील मोदी को राज्यसभा उपचुनाव में उम्मीदवार बनाकर संसद में भेजा गया। सुशील कुमार मोदी की इससे पहले आखिरी मुलाकात अमित शाह से 16 नवंबर को हुई थी और तब अमित शाह पटना आए थे और नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव पर 4 सीटों पर काबिज करने वाली पार्टी जीतन राम मांझी की पार्टी हम अब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के अखाड़े में भी उतरेगी। पश्चिम बंगाल चुनाव में मांझी 26 उम्मीदवार उतारेंगे। बता दें आपको कि यह ऐलान पश्चिम बंगाल के हम के प्रदेश अध्यक्ष ने किया। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 8 तारीख के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने कहा था कि हम वहां लड़ेंगे और जो आपका प्रश्न था अभी कि हम लोग गठबंधन करेंगे कि ना, वहां जदयू और क्या कहते हैं झारखंड ये भाजपा भी लड़ रहा है। तो हम एनडीए में हैं, हमारी ये कोशिश होगी पहले उनसे बात कर लेने की। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद सदमे में उबरने के बाद अब लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने पार्टी संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की कवायद शुरू की है। इस बाबत 15 नेताओं की एक कमेटी बनाई गई है जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रिंस राज, विधायक राजकुमार सिंह के अलावे पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, पार्टी के महासचिव शहनवाज कैफी समेत पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा, भगवान सिंह कुशवाहा और पूर्व विधायक उषा विद्यार्थी भी हैं। लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल खालिक के दस्तखत से जारी इस कमेटी की सूची में यह कहा गया है कि इस कमेटी का कार्य सभी जिलाध्यक्ष की नियुक्ति करने हेतु नामों पर चर्चा, हर जिले से 2 नाम केंद्रीय कमेटी को सौंपना है ताकि राष्ट्रीय अध्यक्ष उसमें से एक नाम का अनुमोदन कर सके। कमेटी के सदस्य पार्टी के पूर्व प्रमंडल प्रभारी, पूर्व जिलाध्यक्ष और प्रधान महासचिव के अलावा विधानसभा प्रत्याशियों से चर्चा कर 30 जनवरी तक नाम भेज दे ताकि फरवरी माह तक जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो सके। बीजेपी उद्योग प्रकोष्ठ की राज्य कार्यकारिणी की बैठक प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश भर के पार्टी से जुड़े हुए उद्योगपति मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किया। इस मौके पर नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार में उद्योग और व्यवसाय राजद के शासनकाल में समाप्त हो चुका था। जिस तरह से राजद के शासनकाल में गुंडागर्दी और लूटपाट थी, बिहार के व्यवसाय बिहार से दूर हो चुके थे, मगर नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार के उद्योगपतियों में विश्वास लाया और बिहार में उद्योग धंधे बढ़े। वर्षों के शासन काल को उठाइए, कितने तो हमारे मित्र व्यापारी थे जो बिहार को छोड़कर चले गए। उस शासन काल की जो लालू जी और राबड़ी जी का शासन काल रहा है, 15 वर्षों के आरजेडी का यानी लालू परिवार जी की सरकार का वो 15 वर्ष उठाकर देखिए, बिहार से व्यापार समाप्त होने लगा था। लगभग कई
100 व्यापारी यहां से बिहार से पलायन करेंगे। और आज मैं आपको बताऊं, बहुत सारे व्यापारी ऐसे हैं जो अब बिहार आने को इच्छुक हैं, उनमें विश्वास जगा है कि अब यहां सरकार द्वारा बुलाए गए अपने ही कार्यक्रम में भाजपा के विधायक नितिन नवीन ने सरकार और सरकार के अधिकारियों को जमकर खड़ी खोटी सुनाई। नितिन नवीन ने कहा कि हम प्रेजेंटेशन देखने वाले विधायक नहीं हैं, हमें जो नीतिगत निर्णय होना चाहिए उसमें भी भागीदारी बनाइए। नगर विकास विभाग के द्वारा उप मुख्यमंत्री ने नगर निकाय के कार्यों के लिए जनप्रतिनिधियों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में नितिन नवीन ने कहा कि पानी के लिए जो नल लगाया जा रहा है वह सही नहीं है और अधिकारियों को बार बार कहने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने यह भी कहा कि विडो के लिए जो स्कीम लाया गया है उस पर भी कोई काम नहीं हो रहा है और हर साल अधिकारी लेते हैं पर हम लोगों से प्रेजेंटेशन दिखा दिया जाता है और हम लोग देखकर अपने आप को विधायक मानते हैं। हम लोग प्रेजेंटेशन देखने वाले विधायक नहीं हैं। कि पटना में आप इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाते हैं नगर निगम से, हमारी आपत्ति नहीं है, इंक्रोचमेंट आप ड्राइव चलाइए, लेकिन जब आपके पास इंक्रोचमेंट के साथ साथ उनका रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम भी सोचिए। गरीब व्यक्ति कहीं रह रहा है, उसको हटाना जरूरी है इंक्रोचमेंट, लेकिन कहाँ उसको बसाया जाए। जो छोटे छोटे व्यवसायी है, वेंडर पॉलिसी कितना बार हम लोग चर्चा करते हैं, वेंडर पॉलिसी केवल शब्द में बन गया है। आज तक वेंडर पॉलिसी की दृष्टि से हम कितना काम कर पा रहे हैं, इस पर काम नहीं हो रहा। हम अगर स्टेशन की बात करते हैं, स्टेशन को आप चाहते हैं कि वहाँ पर एकदम स्मूथ रनिंग हो। अब वहाँ से आपने सोचा था कि बकरी बाजार का जो एरिया आपने खाली कराया था कि वहाँ से हम कुछ लोगों को वहाँ व्यवस्थित कराएंगे, दुकानों को वहाँ लाएंगे। पटना में सांसद रामकृपाल यादव द्वारा पटना के गांधी मैदान में गरीब बेसहारा लोगों और नगर निगम चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के बीच कंबल वितरण किया गया। कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन पटना के पूर्व डिप्टी मेयर विनय कुमार पप्पू के द्वारा आयोजित किया गया। इस मौके पर सांसद ने कहा कि गरीब लोग जिनको ठंड में इस कंबल से सहारा मिलेगा। साथ ही पूर्व डिप्टी मेयर पटना विनय कुमार पप्पू ने कहा कि इस तरह का कार्यक्रम वो हर साल गरीबों के लिए करते हैं, सड़क के किनारे रहने वाले लोगों को इस ठंड में राहत मिले। खास तौर पर जो सफाई कर्मचारी हैं जिनका बड़ा योगदान है कोरोना को परास्त करने में, उनकी विशेष व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। इस बार भी हम लोगों ने किया है। अब तो वैक्सीन लिया गया। धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के साइंटिस्टों का जिन्होंने अपनी मेहनत से स्वदेशी वैक्सीन निकालने का काम किया है, और प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर पर जिनके प्रोत्साहन से और अथक प्रयास से नतीजा आया कि हम स्वदेशी वैक्सीन का इस्तेमाल पूरे देश के लिए करने वाले हैं। बिहार के लिए मुफ्त है और उसी वैक्सीन लगेगा। ये सैकड़ों लोगों को यहाँ पर हम लोग कंबल वितरण कर रहे हैं और गांधी मैदान मॉर्निंग वॉकरों के सौजन्य से ये कंबल वितरण नए साल में उपहार आदरणीय रामकृपाल जी के द्वारा के बाद ये सफाई मजदूर और चाहे गरीब लोग सभी लोगों को सुरक्षित रखने के लिए अपने जान हथेली पर लेकर ये लोग मैदान में रहे। हम तो सरकार से मांग भी किए हैं कि सर्वप्रथम टीकाकरण का जो प्रथम चरण हो तो सफाई मजदूर और उनके परिवार का टीकाकरण सर्वप्रथम किया जाना चाहिए। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की। बिहार में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रदेश के 38 जिलों में दूसरे चरण का ड्राई रन हुआ और सभी जिले में 25-25 लोगों को टीके की डोज दी गई। पटना के पीएमसीएच, एनएमसीएच, पारस और खगौल में टीकाकरण का ड्राई रन किया गया। बिहार के सरकारी अस्पतालों, निजी अस्पतालों में भी ड्राई रन किया गया और इसी क्रम में बिहार के पहले निजी बहुचर्चित हॉस्पिटल HMIR पारस हॉस्पिटल में भी ड्राई रन किया गया। इस दौरान पारस के स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन की डमी का डोज दिया गया। और गौरतलब हो कि इस आयोजन के दौरान पारस के सुपरिटेंडेंट ने साफ तौर पर कहा कि भारत में इस वैक्सीन से कोरोना को हराया जाएगा। और उन्होंने कहा कि जिन लोगों को यह वैक्सीन लगी है उन्हें फिर 45 दिनों के बाद इस वैक्सीन का दूसरा डोज दिया जाएगा। हमें ऑर्डर मिला था 25 लोगों का, तो हमने 25 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है रैंडमली, जिसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, कुछ हाउसकीपिंग GDS हैं, कुछ नर्सेज हैं। तो एक हमने पूरा एक पैनोरामा ले लिया है। कई लोग हैं जो अभी भी डर रहे हैं इस वैक्सीनेशन को लेके, उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, डर रहे हैं, कोई भी सुई लेने से डरता है,
कुछ पेपर्स में आ गए कि भाई 1 लाख वैक्सीन में एक आदमी को रिएक्शन हो गया। तो क्या ज़रूरी है कि भाई हमें हो जाए। वहीं गोपालगंज में भी दूसरे चरण में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। यहां ट्रायल के तौर पर सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को यह वैक्सीन दिया गया। वैक्सीन देने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों को 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया। जब इनकी स्थिति सामान्य थी तब इन्हें जाने की इजाजत दी गई। सदर अस्पताल में ट्रायल के दौरान पूरे परिसर को सैनिटाइज किया गया था। वहीं सीएस डॉक्टर टीएन सिंह ने बताया कि सदर अस्पताल में प्रवेश करते ही पहले सैनिटाइज करने की प्रक्रिया पूरी की जाती है, उसके बाद ही टीकाकरण का अभियान शुरू किया जाता था। यह एक जीवित वैक्सीन है। इसके टीके में जो बीमारी का कीड़ा है वो जीवित अवस्था में है, इसलिए स्प्रिट का इस्तेमाल चमड़े को साफ करने में नहीं करना है। उसके टीका लगने के बाद मरीज को आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, निरीक्षण में रखा जाएगा कि किसी उनको कोई विपरीत लक्षण तो नहीं हो रहे हैं। डॉक्टर के द्वारा मेरा बीपी चेक किया गया, पल्स ऑक्सीमीटर चेक किया गया और नॉर्मल होने की स्थिति में मुझे वैक्सीनेशन के लिए टीकाकरण कक्ष में भेजा गया। मुंगेर में कोविड-19 के टीकाकरण को लेकर जिला प्रशासन द्वारा ड्राई रन चलाया गया। जिले में 3 जगहों पर चलाया गया ड्राई रन। ड्राई रन के दौरान 75 आशा कर्मियों के साथ मॉक ड्रिल किया गया। कोरोना वायरस का वैक्सीन दिया जा रहा है। अगला महीना 28 दिन के बाद लगेगा, जो कि बीमार के आशा लोग के ऊपर में जी ट्रायल किया गया और कुछ पाराकर्मी भी थे जी। और मुंगेर शहर में 3 जगह बनाया गया, एएनएम स्कूल, जीएनएम स्कूल और जमालपुर, और सभी जगह 25-25 लाभार्थी को चयन किया गया जी, ताकि मॉक ड्रिल का एक रियाइज किया जाए, प्रैक्टिस किया जाए जी। और में इसकी व्यवस्था है प्रारंभिक दौर में, और एमओआईसी को इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है कि वो अपने क्षेत्र में 2-2 जगह ऐसा चुने जहाँ की फील्ड में अगर वैक्सीनेशन वगैरह होगा तो उसकी तैयारी वहाँ पर किया जाए। राजधानी पटना से खबर, जहां पर बेल्ट्रन भवन में बता दें आपको कि हंगामा देखने को मिला। बेल्ट्रन की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और पुलिस ने प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों को दौरा कर पीटा। बता दें कि 1 साल पहले बेल्ट्रन के द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट के लिए एग्जाम हुआ था। कुछ टाइम बाद इसका रिजल्ट आ गया, लेकिन अभी तक किसी को ज्वाइन नहीं कराया गया और सिलेक्ट किए गए अभ्यर्थी ज्वाइन करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर अभी तक सिर्फ आश्वासन दिया गया। सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट को कहा गया था कि 8 दिसंबर को ज्वाइन करने का मैसेज आएगा, पर अभी तक कुछ भी जानकारी नहीं दी गई, जिसके बाद आज अभ्यर्थी प्रदर्शन करने पहुंचे थे। बैठे हुए थे, वो इलीगल धरना उनका था, गलत धरना था, उनकी मांगे भी गलत थी। ये बेल्ट्रॉन केवल प्रशिक्षण देता है, नौकरी नहीं देता है। विभाग से अगर आएगा रिक्वेशन तब ये जो है सीनियरिटी के हिसाब से पैनल बना करके विभाग को देते हैं। यहाँ लाठीचार्ज भी हुई? नहीं, लाठीचार्ज नहीं हुआ है। खबर सहरसा। सरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल अस्पताल में प्रसव के दौरान महिला मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजन अस्पताल में हंगामा करने लगे। घटना के बाबत मृतका के पति मोहम्मद आजाद ने बताया कि प्रसव पीड़ा के उपरांत उन्होंने पत्नी को प्रसव कराने के लिए सिमरी अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया और तकरीबन 1.5-2 घंटा ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर और नर्स से इलाज करने के लिए आग्रह किया था, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर और नर्स के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया और न ही समय पर उसकी पत्नी का इलाज किया गया, जिस कारण डॉक्टर की लापरवाही से उसकी पत्नी अस्पताल में मौत हो गई और मरीज की मौत के बाद अस्पताल में परिजनों ने हंगामा करना शुरू किया। देखिए, जब पेशेंट को लाया गया तो ड्यूटी में जो तैनात नर्स वगैरह थी वो लोग इंटरेस्ट नहीं ली, नेग्लिजेंसी बरती, जिसके कारण ये पेशेंट का डेथ हुआ है। और इसका जो प्रॉपर इलाज होना था यहाँ पर नहीं किया गया, नर्स के द्वारा नेग्लिजेंसी बरता गया, ज़्यादा समय की होने के कारण वो डेथ हुआ है। ऐसे पेशेंट को रेफ़र करना चाहिए, रेफ़र भी नहीं किया गया और जानबूझ करके पेशेंट को मतलब पूरी तरह से देखरेख नहीं करने के कारण उनका डेथ हुआ।
नवगछिया के रंगरा प्रखंड के जहांगीरपुरी बैसी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग और 13 घर जलकर राख हो गए। सुबह 7 बजे करीब बिजली के तार से निकली चिंगारी से फूस के घर में तेजी से आग पकड़ लिया। आग इतनी तेजी से फैला कि 1 दर्जन से अधिक घर जल गए। दर्जनों लोगों के घर में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया और आग लगने के बाद मौके पर थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बना रहा। आग की लपटें उठते देख लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। ग्रामीणों द्वारा घटना की सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस को दी गई, लेकिन स्थानीय पुलिस और मौके पर पहुंचे दमकल द्वारा आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका। देश और दुनिया में कोरोना की महामारी ने लोगों की जिंदगी में उथल पुथल मचा दी है। इसी के बीच गोपालगंज में 2 बार आई बाढ़ ने जिले के दियारा इलाकों में ज्यादा तबाही मचाई, जिसकी वजह से जिले की लाखों की आबादी प्रभावित हुई है। इन सब के बीच कुछ परिवार ऐसे भी थे जो कोरोना और बाढ़ से इस कदर बेहाल हो गए थे, जिन्हें रहने के लिए ना तो घर बच गया था और ना ही खाने के लिए पैसे थे। लिहाजा युवा दंपति ने ऐसे लोगों की बढ़ चढ़कर मदद की। अगर आप सही में उनकी सही तरीके से अगर सेवा कर रहे हैं तो कोरोना कोई बीमारी नहीं है। ये आप अपने घर पर रख के अच्छे से कर सकते हैं। तो जिनको कोरोना हुआ उसमें हम लोगों ने जाके उन लोग की मदद की, उनको समझाया कि ये ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है, क्योंकि इसके चलते लोग डर के मारे मर जा रहे थे। सेवा है और उसके अंतर्गत पहला जैसे लावारिस 100 का अंतिम संस्कार, लेकिन जो इस समय वर्तमान में जो एम्बुलेंस सेवा शुरुआत की है, जो निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा जो 20 गांव को जोड़ रही है, 24/7 पेशेंट को सदर अस्पताल तक निःशुल्क पहुंचाती है, इसका तत्काल में शुरुआत किया गया है। दरभंगा में घटित लूट मामले में एसटीएफ समस्तीपुर पुलिस लगातार जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर रही है। छापेमारी में 7 संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। वहीं समस्तीपुर के नगर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर में दरभंगा पुलिस की छापेमारी बहादुरपुर वार्ड संख्या 26 स्थित चुन्नू भगत के घर पर लगभग 2.5 घंटे चली। उसके बाद पुलिस गिरफ्तार किए हुए अपराधियों को लेकर अन्य जगहों पर छापेमारी कर रही है। वहीं चुन्नू भगत के यहाँ छापेमारी के बाद 4 को हिरासत में लिया गया। वहीं गिरफ्तार किए गए अपराधियों के साथ पुलिस ने मुफस्सिल, विभूतिपुर, तहसीलसराय थाना क्षेत्र कुल 12 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार कुछ लूट का सोना और कैश भी बरामद किया गया, लेकिन अभी भी इस मामले में पुलिस के अधिकारी कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले में बीती रात मोबाइल कारोबारी की हत्या के बाद मुजफ्फरपुर में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हत्या से आक्रोशित लोगों ने मुजफ्फरपुर आदर्श टाउन थाने का घेराव किया है। सैकड़ों की तादाद में पहुंचे लोगों ने पुलिस से हत्या में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आक्रोशित लोगों का कहना है कि आए दिन अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस इसे रोक पाने में विफल साबित हो रही है। खबर नालंदा से, जहां बता दें आपको कि घरेलू विवाद में एक पति ने अपनी पत्नी के ऊपर एसिड से अटैक किया और तेजाब फेंके जाने से पत्नी बुरी तरह से जल गई है। घटना सिलाव केकरा गांव की है। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर परिवार में विवाद चल रहा था। पति और पत्नी आपस में उलझे हुए थे, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि पति ने अपनी पत्नी के ऊपर ही तेजाब फेंक दिया। हम उसके साथ रहने नहीं मांग रहे थे। अच्छा। इसलिए जबरदस्ती बोल रहा कि तू रहा। अच्छा। इसीलिए बच्ची बोले मेरे पर फेंक दिया तेजाब। कौन तेजाब फेंका था? मेरा साहब। अच्छा। पेट में बच्चा भी है ना आपका? है। हाँ जी। अच्छा। ताई है, वही नहीं रहना चाह रहे थे, तो इसी वजह से डिलीवरी की वजह से कि हम ऑपरेशन करवा लेंगे, नहीं हमको और बच्चा चाहिए, और बच्चा चाहिए, इसी वजह से। बेगूसराय में तेज रफ्तार बस ने एक छात्र को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना बकरी थाना क्षेत्र के कारगिल चौक की है। बताया जाता है कि गुरुवार की देर शाम रामपुर चौक निवासी 17 वर्षीय मोहम्मद अफरोज क्रिकेट खेलकर अपने घर लौट रहा था, जिस दौरान ये घटना घटी। नवादा जिले के हिसुआ थाना क्षेत्र के दोमन बेघा स्थित पैराडाइज पेट्रोल पंप के नजदीक एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों को रौंदते हुए निकल गया और स्कॉर्पियो मोटरसाइकिल सवार को धक्का मारते ही भागने में सफल रहा। बताया जाता है कि इस दुर्घटना में 2 युवकों की हालत गंभीर है, जिसे बेहतर इलाज के लिए नवादा रेफर किया गया। हमारे बिहार में बस इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।